दिल्ली से चलकर गृह मंत्री अमित शाह जब 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, तब बाबतपुर एयरपोर्ट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के महमूरगंज में प्रधानमंत्री मोदी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वाराणसी के मोती झील की जनसभा में पहुंचे अमित शाह ने अब की बार 400 पार का सपना साकार करने के लिए बीजेपी के 5000 कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र दिया। 5 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संवाद कर 400 पार के लिए 4 मंत्र बताए और पीएम मोदी की तीसरी बार प्रचंड जीत का संकल्प दिलाकर जीत का शंखनाद कर दिया। 400 पार के लिए अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंखें दिखती थी, उस तरह हमारे बूथ को पकड़कर हर बूथ में 300 वोट की वृद्धि करने का काम हम सब ने करना है। हर लाभार्थी का संपर्क करना है। अमित शाह वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन और रोड शो की तैयारी को परखने काशी पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ 1 घंटे तक बैठक कर चुनाव का बिगुल फूंक दिया। अमित शाह के काशी दौरे से मोदी की गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि एक जमाने में पूर्वांचल को चंबल माना जाता था। मोदी और योगी जी की सरकार ने प्रदेश को माफिया मुक्त कर दिया है। एक जमाने में ये पूरे चंबल को, पूरे पूर्वांचल को चंबल माना जाता था। आज मोदी जी के राज में और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद माफिया मुक्त पूर्वांचल बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमित शाह ने कहा कि काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव हैं, जिनके आशीर्वाद से ही पीएम मोदी को देश के लिए 8 सिद्धियों का वरदान मिला है। मोदी जी कई बार काशी आए 10 साल में, हर बार बाबा का आशीर्वाद दिया और बाबा ने उनको कृपा कर देश के लिए 8 सिद्धियों का वरदान दिया। कांग्रेस के थिंक टैंक और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सर सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है, कांग्रेस एक्सपोज हो गई है और सच्चाई जनता के सामने आ गई है। देशवासियों की निजी संपत्ति को कांग्रेस अल्पसंख्यकों को देना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी अमित शाह के साथ बीजेपी के जबरदस्त पलटवार से कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। बयान पर विवाद बढ़ता देख कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है, उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं, जिनके सामने इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय राय को उतारा है। वाराणसी में सबसे आखिरी 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार की कमान संभालने पहुंचे अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देने के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। दिल्ली से चलकर गृह मंत्री अमित शाह जब 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे,
तब बाबतपुर एयरपोर्ट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के महमूरगंज में प्रधानमंत्री मोदी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वाराणसी के मोती झील की जनसभा में पहुंचे अमित शाह ने अब की बार 400 पार का सपना साकार करने के लिए बीजेपी के 5000 कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र दिया। 5 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संवाद कर 400 पार के लिए 4 मंत्र बताए और पीएम मोदी की तीसरी बार प्रचंड जीत का संकल्प दिलाकर जीत का शंखनाद कर दिया। 400 पार के लिए अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंखें दिखती थी, उस तरह हमारे बूथ को पकड़कर हर बूथ में 300 वोट की वृद्धि करने का काम हम सब ने करना है। हर लाभार्थी का संपर्क करना है। अमित शाह वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन और रोड शो की तैयारी को परखने काशी पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ 1 घंटे तक बैठक कर चुनाव का बिगुल फूंक दिया। अमित शाह के काशी दौरे से मोदी की गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि एक जमाने में पूर्वांचल को चंबल माना जाता था। मोदी और योगी जी की सरकार ने प्रदेश को माफिया मुक्त कर दिया है। एक जमाने में ये पूरे चंबल को, पूरे पूर्वांचल को चंबल माना जाता था। आज मोदी जी के राज में और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद माफिया मुक्त पूर्वांचल बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमित शाह ने कहा कि काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव हैं, जिनके आशीर्वाद से ही पीएम मोदी को देश के लिए 8 सिद्धियों का वरदान मिला है। मोदी जी कई बार काशी आए 10 साल में, हर बार बाबा का आशीर्वाद दिया और बाबा ने उनको कृपा कर देश के लिए 8 सिद्धियों का वरदान दिया। कांग्रेस के थिंक टैंक और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सर सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है, कांग्रेस एक्सपोज हो गई है और सच्चाई जनता के सामने आ गई है। देशवासियों की निजी संपत्ति को कांग्रेस अल्पसंख्यकों को देना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी अमित शाह के साथ बीजेपी के जबरदस्त पलटवार से कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। बयान पर विवाद बढ़ता देख कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है, उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। मैं साफ कह देना चाहता हूँ, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं, जिनके सामने इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय राय को उतारा है। वाराणसी में सबसे आखिरी 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार की कमान संभालने पहुंचे अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देने के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन।